स्वादिभिर्दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे राहु और केतु इन दोनों से संबंधित 2 से 3 अच्छी बातें बताऊंगा, इसलिए कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताऊं, अगर आपको राहु और केतु को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने जो उनका प्लेलिस्ट बनाया है, राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट, उसे जाकर के आप देखिए। उस पर करीब 55-56 से भी ज़्यादा कार्यक्रम बने हुए हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था, उतना ही देखा था। तो ये एक और कार्यक्रम राहु और केतु से जुड़ जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। कार्यक्रम शेयर भी करिए, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखना चाहिए। साथ में अपना प्रश्न कमेंट में लिखिए और रविवार का कार्यक्रम देख लेना चाहिए। बात करते हैं, मैंने चक्र बनाया है। इस चक्र में जो भी मैंने लिखा नहीं है, पर आपको अपनी कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट को देखना है, लग्न चक्र को देखना है। अगर आपकी कुंडली के राहु देव जो होते हैं वो छत्र चमर हैं, वस्तुतः जो पताका होती है ना वो राहु हैं। जब आप नवग्रह मंडल बनाएंगे उसमें राहु को जो स्थान दिया गया है वो पताका से उनको इंगित किया जाता है। तो राहु जो है वो सीमाओं का प्रबंधन करते हैं, है ना। सीमाओं का जो प्रबंधन होता है वो राहु से विचार किया जाता है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसका कैसे प्रबंधन करते हैं, ये राहु से विचार किया जाता है। झूठ बोलना है तो कैसा झूठ बोलना है, हमें दौड़ना है, भागना है, चलना है, कैसा करना है, ये राहु से विचार किया जाता है। राहु देव की दिशा वस्तुतः उत्तर दिशा और नैऋत्य दिशा होती है। चतुर्थ स्थान नागलोक या पाताल लोक का होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी आप लोगों को कि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु बड़े बलवान माने जाते हैं। तो ये तो एक सिद्धांत रही। जो मूल बिंदु है इस कार्यक्रम का कि अगर आपकी कुंडली के राहु देव किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, किसी भी भाव में, अगर आपकी कुंडली के राहु देव किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में, या उस कुंडली के योग कारक ग्रह या राजयोग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं राहु देव किसी भी भाव में, तो वो उसके शुभ प्रभावों में चतुर्गुणित वृद्धि कर देते हैं, 4 गुणी वृद्धि कर देते हैं, 4 गुना वृद्धि कर देते हैं। और दूसरा कि अगर ये किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, है ना, पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे धनु लग्न की कुंडली में शुक्र के साथ बैठ गए, शनि के साथ बैठ गए, तुला लग्न की कुंडली में शनि के साथ मंगल के साथ बैठ गए, मतलब अगर राहु देव किसी भी अशुभ ग्रह के साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो ग्रह राहु उसके अशुभ लक्षणों में कमजोरी कर देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो ये फंक्शनल जो है वो बड़ा अच्छा परिणाम मिल जाता है, क्योंकि राहु देव जो होते हैं वो वस्तुतः शुक्र और गुरु की प्रवृत्ति ले करके बैठे होते हैं। वत होते हैं शनि के, शनि वत परिणाम करते हैं, क्रूर, कठोर। लेकिन अगर वो गुरु और शुक्र के प्रभावों को ले रहे हैं तो इनमें कई बार शुभता के मामले में, श्रेष्ठता के मामले में गुरु और शुक्र की भांति परिणाम देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं। तो जो राहु देव हैं वो अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये गुरु और शुक्र से भी ज्यादा शुभ परिणाम देने लगते हैं। लेकिन अगर ये किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हैं और उस कुंडली के लिए अयोग कारक या मारक ग्रह या खराब ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसके मारक प्रभावों में
कमजोरी उसके पापक प्रभावों में कमजोरी देने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित कर देते हैं। तो ये कितना कितना अच्छा हो गया ना कि अगर राहु शुभ ग्रह के साथ बैठ गए तो बोनस में हमें शुभ प्रभाव मिल गया, और अगर वो पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो बोनस में हमें उस ग्रह के पापक परिणाम जो उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में मिलने वाली थी उसके पापक प्रभावों में कमजोरी हो गई। अब केतु के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर केतु किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसके शुभ लक्षणों में कई बार कमजोरी करते देखे गए हैं। और कमजोरी कैसा? तो आरंभ में से लेकर के अंतिम तक ये आपका काम बनाते बनाते चलेंगे, लेकिन जब अंतिम दशा आएगी, जब अंतिम समय आएगा उस काम को बनने का, और उसी दिन अगर आपको राहु केतु, ये केतु की प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राणांतर दशा हो जाएगी तो अचानक से उसमें रुकावट डाल देंगे और आपका काम बिगाड़ देंगे। आप समझिए, मतलब यहां से चलना शुरू हुआ, हमको यहां जाना है, तो यहां पे भी केतु की दशा चली, मतलब केतु की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, और मान लीजिए अंतरदशा में केतु आ गए। अब यहां पे आपने कोई काम शुरू किया और यहां इस डेट को ये काम फाइनल होने वाला है, तो यहां अंतरदशा में केतु आ गए तो काम बनाएंगे, बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, यहां पे आकर के उस काम को फाइनल होना था, उसी दिन सूक्ष्मांतर के बाद प्राणांतर में केतु आ गए तो ये काम यहां आकर के बिगड़ जाएगा। ये केतु कराते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर वो ग्रह किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठा है या दशा में चल रहा है तो आरंभ में आपका काम बढ़िया बनाएंगे, लेकिन अंतिम दिन जाकर के वो काम बिगड़ जाता है। तो 95, 96, 97, 98, 99% तक काम बनेगा और 1% के लिए उसी दिन काम बिगड़ जाएगा। ये कौन करता है? केतु देव करते हैं। अगर ये केतु शुभ ग्रह के साथ केंद्र में बैठे हैं तब ये संपूर्ण परिणाम देंगे, उस दिन भी ये काम बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ये पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं या किसी भी भाव में बैठे हैं, तो वो पापक ग्रहों के बल की वृद्धि करने वाले और अंतिम में आपके काम में रुकावट डाल करके डंप कर देने वाले बन जाते हैं। 3 बातें समझ में आ गई होंगी। राहु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो शुभ लक्षणों की वृद्धि करेगा। राहु अगर पापक ग्रह के साथ बैठा है या योग कारक ग्रह के साथ नहीं बैठा है, मारक ग्रह के साथ बैठा है, तो वो उस मारक ग्रह का प्रभाव कमजोर करेगा। पर यह बात यहां और भी लागू होगी कि अगर राहु अष्टम, 12वें, 6वें, 7वें और दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये कमजोर परिणाम करते रहेंगे, मतलब ये मारक सिद्ध होते रहेंगे, मारक प्रभाव इनका मिलता रहेगा। लेकिन अगर बाकी के अन्य भाव में बैठे हैं तो ये वैसे मारक प्रभावों में कमजोरी करने वाले होंगे। मतलब वो ग्रह अपने दशा काल में या ग्रह राहु अपनी दशा काल में उतना नहीं मारेगा, उतना कष्ट नहीं देगा। और केतु के बारे में 2 बात क्या पता चली कि अगर ये पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये पापक फल की वृद्धि करेंगे, और अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो ये शुभ बलों की वृद्धि करेंगे। लेकिन अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में उस दिन पे ले जाकर के काम बिगाड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको सभी देवताओं से ज्यादा चुपचाप गणेश जी की पूजा करिए, है ना। विघ्न हरता भगवान गणेश की लाठी जहां गड़ जाती है वहां केतु और राहु भी नेस्तनाबूत हो जाते हैं। मुझे थंबनेल लिखने नहीं आता, इस वजह से मेरे कार्यक्रम नहीं चलते। मैं बहुत अच्छे से ये बात जान चुका हूं कि मैं थंबनेल जो लिखता हूं वो मुझे लिखने नहीं आता है, पर फिर भी आप लोग कार्यक्रम रोज देखा करिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आगे मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है, जो शिव जी को भस्म अर्पित किया जाता है, जो भी शिव जी को भस्म हम लोग लेपित करते हैं, उस भस्म का स्पर्श किसी भी वस्तु से करा देने पर वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। यहां 2 बातें और जोड़ दूंगा। अगर आप अपने शरीर में स्वर्ण धारण करते हैं, सोना कान में धारण करते हैं, नाक में धारण करते हैं, अंगूठी में धारण करते हैं, और अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो इसका स्पर्श कर लेने से उस पाप का प्रक्षालन हो जाता है। अगर जैसे कान जो होते हैं हमारे, वो तीर्थ स्वरूप हैं, कान को तीर्थ माना गया है। तो अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई पाप कर लिया और कान का स्पर्श कर लिया, तो आपके पाप का प्रायश्चित हो जाता है। दूसरे शब्दों में,
अगर आपने कान में कोई स्वर्ण का कुंडल धारण किया है या लौंग की आकृति की भी कोई स्वर्ण का आभूषण धारण किया है और कोई पाप हो गया तो आप उसका स्पर्श कर लेते हैं, तो छोटे मोटे तौर पे आपके पाप का प्रक्षालन हो जाता है। इसके बाद और भी चीजें जोड़ दूं तो अगर आपसे कोई जघन्य पाप हुआ है और आपने भगवान सूर्य आदित्य को नमस्कार कर लिया, उनका दर्शन कर लिया, तो इससे भी आपके पापों का प्रक्षालन हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। तो यहां पे बात कही कि अगर भस्म, मान लीजिए कुत्ते का स्पर्श हो जाए और आपने भस्म लगा लिया या भस्म शिव जी पे अर्पित कर दिया, कोई भक्ष्याभक्ष का नियम पालन नहीं हुआ, कभी कुछ भी खा लिया, आप भस्म छू लेते हैं, भस्म धारण कर लेते हैं, तो उससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। कार्यक्रम शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।